जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। अशनीर की वाइफ की बात सुन के बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग उसको इंटरनेट पे गाली दे रहे हैं और इसका सिंपल रीजन पता क्या है? गरीब इंसान को सच्चाई से ज्यादा सिंपैथी अच्छी लगती है। और यहाँ मैं सिर्फ गरीब को नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब जितने भी हैं सारे इसी कैटेगरी में आते हैं और ये बात उन सभी के ऊपर लागू होती है। सिंपल 3 फैक्ट की मदद से मैं तुम्हारे को ये चीज क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज आ जाती है एजुकेशन। अब जो गरीब का बच्चा होगा वो सरकारी स्कूल में जाएगा या फिर कोई छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में जाएगा। सेम अगर कोई अमीर का बच्चा होगा वो या तो कोई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेगा या फिर कोई वैसे ही हाई क्लास स्कूल में पढ़ेगा। उसके बाद अगर वो हायर एजुकेशन के लिए भी जाता है, तुम देख लो इंडिया के जितने मैक्सिमम अमीर लोग हैं सभी के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और बाकी गरीब लोगों के बच्चों को नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना पड़ता है। अब वो पहले से ही एजुकेशन में तुम्हारे से आगे निकल गए। उसका अगला स्टेप आता है करियर का। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और उसके अपोजिट में अगर कोई लोकल यूनिवर्सिटी इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ता है तो कैम्ब्रिज वाला ऑफकोर्स कोई बड़ा पैकेज लेके जाएगा और नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाला वो ऐसे इंटर्नशिप ढूंढता रहेगा, वो वहां से तुम्हारे से जॉब में भी आगे निकल जाएगा। दूसरा, अगर वो बिजनेस करने निकलता है तो अगर कोई गरीब आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पहले क्या करेगा, कोई छोटी मोटी जॉब करेगा, अपना पैसा इकट्ठा करेगा या फिर उसके बाद कुछ सेविंग होगी, उसके बाद वो छोटा सा ऑफिस लेगा। उसके बाद सोचेगा कि मैं धीरे धीरे अपनी सेल बढ़ा लेता हूँ, अपने अच्छे प्रोडक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके एम्प्लॉय रखना स्टार्ट करूंगा और एड्स के ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट करूंगा। जैसे जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं बिजनेस में पैसा लगाता रहूंगा। सेम अगर उसके अपोजिट में कोई अमीर का बच्चा होगा, वो पहले से ही अपने जेब में 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लेके आएगा। वो बिजनेस में एंटर करते ही तुम्हारे से 5 गुना बड़ा ऑफिस लेगा, अपने खुद के 10-15 लोग हायर करेगा और एड्स पे भी हर महीने 5-5, 10-10 लाख रुपए लगाने की उसके पास कैपेसिटी होगी। अब सेम एक साइड से तुम 10,000 रुपए का एड चला के 15,000 का धंधा बना रहे हो और वो तुम्हारे अपोजिट में 5 लाख का एड लगा के 3 लाख का धंधा बना रहा है। उसने 3 लाख रुपए कमा लिया, तुमने कमाए सिर्फ 15,000। और सेम हम अगर बिजनेस को आगे बढ़ाने वाली बात देखें तो तुम अपने थोड़े बहुत पैसे से जिस स्पीड से अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, जो तुम 10 साल में अचीव करोगे वो बंदा 2-3 साल में अचीव कर लेगा। ये उसके पास पहले से ही बेनिफिट होता है। उसके अलावा अगर तुम्हारे को कोई यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है तो तुम क्या करोगे, इन्वेस्टर के आगे धक्के खाओगे। तुम्हारे को 100-200 इन्वेस्टर रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई पैसा नहीं लगाएगा। सेम अगर तुम कोई अमीर बाप के बच्चे होगे ना, उसके बाप के ऑलरेडी कनेक्शन इतने ज्यादा होंगे कि तुम्हारे को बिना कुछ आइडिया दिखाए ही पैसा मिल जाएगा। और ये कोई मैं वैसी बात नहीं बता रहा हूँ, तुम जेप्टो के फाउंडर की कहानी देख लेना। पता नहीं क्यों इंटरनेट ने जेप्टो को इतनी हाइप दे रखी है। उसने पिछले साल भी 6,000 करोड़ का लॉस किया है लेकिन फिर भी आराम से धंधा कर रहा है। उसके बाद भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, इसलिए उसके पास धनाधन इन्वेस्टर आ गए। और तुम ये चीज देखो, जब जेप्टो स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही मार्केट में ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट अच्छे से काम कर रहे थे। उसके बाद भी बंदे को सेम आइडिया के लिए फंडिंग मिल गई, उसमें कुछ यूनिक नहीं था, लेकिन उसके बाद भी देखो लाखों करोड़ों की फंडिंग लेके बैठा है। अब उसने क्या किया, लॉस मेकिंग धंधा किया, लोगों को धनाधन पैसे बांटे और बन गया बिजनेस। आज देख लो यूनिकॉर्न कंपनी का मालिक बन के बैठा है। और एक और चीज बताता हूँ, ये कोई मेरी पर्सनल बाइसनेस नहीं है, ये हमारा सिस्टम ही इसी टाइप से डिजाइन है कि वो अमीरों को ही ऑलरेडी सपोर्ट करता है। बाकी तुम बताओ अपने विचार कमेंट में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो कर लो।